तो अभी आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुन रहे थे। श्रमिक महासम्मेलन के अवसर पर उन्होंने अपने विचार सामने रखे। अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल के आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़ित की शिकायत पर एक्शन में आ गई है पुलिस। गांधीनगर थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर हुई है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की होगी पहचान। मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। जांच इस बारे में चल रही है। फरियादी योगेंद्र मोर है, जो कि 4th ईयर का छात्र है आरजीबीपी में। उसके द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात व्यक्ति उसके पास आए थे और प्रोटेस्ट करने वो लोग जा रहे थे, तो वो उसको भी चलने का बोला गया था। उसके द्वारा मना किया गया, तो उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो भी उसके द्वारा बताया गया है, जिसपे थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। अज्ञात लोगों की तलाश की जा रही है। फुटेज के बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। तो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में ये मारपीट फिर से हुई है। एनएसयूआई के महासचिव पर मारपीट का आरोप लगा है। पीयूष पवार और उसके साथियों पर आरोप है। पीड़ित ने प्रदर्शन में जाने से मना किया था। पीड़ित ने गांधीनगर थाने में शिकायत की। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग हुई। एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया इसे साजिश। माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि एनएसयूआई के कुछ पदाधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने आरजीपी विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं से मारपीट की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये साजिश है और इसकी हम जांच करवा रहे हैं। अगर वास्तविकता में एनएसयूआई के किसी पदाधिकारी ने छात्र छात्रा से मारपीट की होगी तो एनएसयूआई उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जाँच होने के बाद ही सबके सामने आएगा कि एनएसयूआई के पदाधिकारी ने इस घटना में शामिल है या नहीं। अगर घटना में शामिल होगा तो निश्चित तौर पर एनएसयूआई उस पर ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी। और सीधे हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। आकाश, ये क्या विवाद चल रहा है? 2 दिन हो गए लगातार मारपीट की खबर, एफआईआर, क्या है सब? देखिए, दरअसल आरजीपीवी विश्वविद्यालय में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं और इस बार प्रदर्शन में ना शामिल होने को लेकर एक युवक को बेरहमी से पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल युवक का आरोप यह है कि एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उसे कह रहे थे, लेकिन वो किसी असाइनमेंट में व्यस्त था। इस वजह से उसने प्रदर्शन में जाने से इनकार कर दिया। बाद में जब वो लाइब्रेरी से बाहर निकल रहा था, इसी वक्त एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ताओं ने, इसमें 20 से अधिक लोग शामिल थे, उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसे जमकर मारा। इसके बाद इस युवक ने थाने में लिखित शिकायत भी की और शिकायत के आधार पर अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन जो शिकायती पत्र हमारे पास सामने आया है, उस पत्र में बाकायदा नाम लिखकर ये शिकायत की गई है। पुलिस ने इस मामले पर इसके बावजूद अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मामूली मारपीट की धाराओं में ये मामला दर्ज कर पुलिस का दावा ये है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। हालांकि एनएसयूआई ने फिलहाल इसे साजिश बताया है, लेकिन दावा ये भी किया जा रहा है कि एनएसयूआई इस मामले की अपने स्तर पर जांच कराएगा। अगर किसी भी एनएसयूआई कार्यकर्ता के संलिप्त होने की जानकारी सामने आती है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आकाश, एक छोटा सा सवाल आपसे ये कि जब पीड़ित ने नाम लिया है तो फिर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर क्यों? बिल्कुल, इससे पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि जो शिकायती आवेदन है उसमें बाकायदा एक पदाधिकारी का नाम है, कई अन्य एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के नाम है। इसके बावजूद जब हमने पुलिस से बातचीत की तो थाना प्रभारी ने ये कहा कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ ही शिकायत की गई है और इसी अनुसार एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन शुक्रिया आकाश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो पुलिस इस बात का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही है कि जब शिकायतकर्ता ने बाकायदा नाम लिया है तो फिर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की गई।